हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ समर सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अ ट्रू बैंकर। आरआरबी पीओ स्केल 1 ऑफिसर के इंटरव्यू हो चुके हैं और मेरा इंटरव्यू 21 को लखनऊ में पैनल 6 में हुआ था। मेरे मेंस में मार्क्स तो अभी नहीं आए हैं किसी के भी जिनका हुआ था। बाकी देखते हैं कि कैसा क्या रहा मेरा इंटरव्यू और क्या रहा प्रोसेस। तो इंटरव्यू में प्रोसेस में सबसे पहले बायोमेट्रिक हुआ, मतलब बायोमेट्रिक लगाया उन्होंने, फ़ोटो चेक की और साइन और थंब कराया। उसके बाद हम लोगों को दूसरे कमरे में ले जाके बैठा दिया गया जहां हम लोगों के डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए गए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सारा हुआ, वहाँ पे हम लोगों ने वेरीफाई किया। और ब्लंडर हमने एक कर दिया था कि मेरे मम्मी का नाम मेरी डिग्री में वो गलत था, एक अल्फ़ाबेट। तो उन्होंने बोला कि एफिडेविट ले आना, कोई दिक्कत नहीं है इससे, आपका इसमें कोई किसी का रुका नहीं है इससे, मतलब। तो हमने कहा ठीक है सर, मैं प्रेजेंट कर दूंगा जब मेरा होगा लास्ट में फाइनल में। फिर उसके बाद प्रोसेस आती है कि इंटरव्यू की। मेरा नंबर था वो 5th था। मेरे से पहले 4 लड़कियां और 3 लड़कियां और 1 लड़का था। तो मेरा नंबर आया। सबसे पहले उन्होंने मेरा नाम पूछा मुझसे, मैंने नाम बताया, इंटी करके विश किया मैंने उनको। उन्होंने मेरा नाम पूछा, बैठ गया मैं। फिर उन्होंने पूछा कि आप अपनी डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री बताइए। मेरा ज़िला पड़ता है सीतापुर। तो मैंने उनको बताया कि बहराइच, बाराबंकी, लखनऊ, लखीमपुर, हरदोई। तो उन्होंने तुरंत एक सवाल किया कि क्या शाहजहाँपुर भी है। तो मैंने थोड़ा सोचा गैप लेके, मैंने कहा नो सर। तो उन्होंने पूछा कि आर यू श्योर, मतलब वो यहाँ पे मुझे ब्लफ करने की कोशिश कर रहे थे कि क्या ये कॉन्फिडेंट है अपनी चीज़ को लेके या नहीं। तो मैंने बोला सर आई एम श्योर, शाहजहाँपुर नहीं है। बोले ओके। फिर उन्होंने बोला कि आपका ग्रेजुएशन किस में हुआ है। तो मैंने बोला मेरा ग्रेजुएशन CSIT में हुआ है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से। फिर वो बोलते हैं कि अच्छा आप बताइए कि आपसे IT में क्वेश्चंस किए जाएँ या बैंकिंग में। तो मैंने कहा सर मैं दोनों में कंफर्टेबल हूँ मुझे। तो बोला आपका तो उसमें इंटरेस्ट नहीं है इंजीनियरिंग में। तो मैंने कहा सर मेरा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मैंने चीज़ें ग्रैब अच्छे से कर लेता था, तो मुझे याद है कि मैंने क्या क्या किया था और क्या क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले वो मुझसे क्वेश्चन करते हैं इंटरनेट, जिसका मैंने आंसर दिया। फिर वो तुरंत कहते हैं कि लैन जो है वो कैसे इंटरनेट से अलग है। तो मैंने बताया कि लैन एक छोटा नेटवर्क है और इंटरनेट एक बड़ा। टोपोलॉजी के बारे में पूछा उन्होंने मुझसे और मैंने टोपोलॉजी एक्सप्लेन की। उन्होंने टाइप्स पूछा, मैंने टाइप्स बता दिए उसके 4-5। फिर उन्होंने ML और AI में डिफरेंस पूछा। तो AI तो मुझे पता था, लेकिन ML मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था। तो मैंने उनको ऐसा ऐसा बताया। एक चीज़ में मेंशन नहीं की है मैंने, उन्होंने मुझसे साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड और साइबर अरेस्ट के बारे में पूछा था। तो साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड तो मैंने उनको बता दिया, साइबर अरेस्ट मुझे नहीं पता था। तो मैंने उस पर उनको सॉरी सर कि मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ बोल दिया। फिर GDP का जो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा, तो मैंने कुछ गैप लिया हल्का सा सोचने के लिए। तो वहाँ पे जो सरदार सर बैठे थे पैनल 6 लखनऊ में, उन्होंने मुझे डिस्टर्ब किया, मतलब कुछ ऐसी एक्टिविटी करके कि मेरा ध्यान भटका। तो मैंने उसको अच्छे से मैनेज के लिए मैंने सिर तो उठाया, लेकिन सबको एक साथ देखा धीरे से, कि ऐसा नहीं एकदम सडन से सिर उठा दिया हो। फिर उन्होंने मुझसे माइक्रो क्रेडिट पूछा जो मुझे नहीं आता था। तो मैंने उस पर बिल्कुल भी, थोड़ा बहुत आता था, मैंने आंसर नहीं किया। मैंने सीधे डायरेक्ट सॉरी सर ये मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। फिर उन्होंने पूछा टैलेस्ट स्टैचू, इसमें मैंने ब्लंडर कर दिया, ये मैंने गलत बता दिया। मैं बिल्कुल ब्लैंक आउट हो चुका था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरा दिमाग में पता नहीं कहाँ से स्टैचू ऑफ लिबर्टी आ गया यूनिटी की जगह पे, मैंने गलत बोल दिया। तो सर ने मुझे करेक्ट किया कि स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो। जैसे उन्होंने बोला कि वो स्टैचू ऑफ यूनिटी, फिर उन्होंने पूछा कहाँ है। तो मैंने उसको तुरंत याद करके कि सर ये गुजरात केवड़िया में है, इस डिस्ट्रिक्ट के साथ वो बता दिया। तो शायद मुझे इसमें कुछ उसका बेनिफिट मिल जाए। टैलेस्ट बिल्डिंग पूछी उन्होंने मुझसे, तो मैंने बता दी। फिर KCC के बारे में पूछा, तो यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छे से डिस्टर्ब किया। KCC जैसे उन्होंने पूछा, मैंने आंसर देना स्टार्ट कर दिया। थोड़ा सा मैंने बताया, मैंने कहा सर मैं थोड़ा सा सोच सकता हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ सोच लो आप। तो जो 2 सर छोड़ के इधर सर बैठे थे चेयर में, उन्होंने सरदार सर से कहा कि आप इससे पूछिए, वो बोलते रहे। तो सरदार ने कहा तुमसे पूछना है कि तुम सोच रहे हो। तो मैंने कहा सर मैं सोच रहा हूँ। फिर वो बोले अच्छा तुम सोच रहे हो तो फिर सोचो। मतलब मैं सोच रहा हूँ, मैंने सोचने का टाइम लिया और वो लोग मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। मुझे सडन याद आ गया, मैंने पूरा उनको KCC एक्सप्लेन कर दिया कैसा क्या रहा फुल। और फिर बोले ओके बेटा जा सकते हो तुम। तो मैंने उनको, मैम को पहले विश किया, थैंक यू मैम, सर को, फिर हैव अ नाइस डे। और मैम जो बैठी थी उन्होंने मतलब वो सिर्फ मुझे देख रही थी। तो मैं प्रॉपर आई कांटेक्ट सबसे रख रहा था, मतलब नर्वस नहीं हो रहा था और अच्छे से आंसर देने की कोशिश कर रहा था। अच्छा फिर बात कर लेते हैं, IBPS PO रिजल्ट आ चुका है गाइस, आप लोगों ने अपना देख ही लिया होगा। मैं भी अपना रिजल्ट चेक कर लेता हूँ। कल तो मैं चेक नहीं कर पाया था, मैं रात में ही आया था। तो मेरे 69 अटैम्प्ट थे यूपी से और मैंने EWS कैटेगरी में फिल किया था। तो कट ऑफ निकल जानी चाहिए। बाकी देख लेते हैं क्या रहता है। तो आप देख सकते हैं कि मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो चुका है। 30 को इसका मेंस लगा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं।
और बाकी बात कर लेते हैं कि अब कि स्ट्रेटजी क्या रखनी चाहिए अभी PSP1 की। अगर आपको सही लगता है तो बताइएगा, मैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी या फिर ओवरऑल स्ट्रेटजी भी आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा। थैंक यू, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।